निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के साधु के भेष में किए गए प्रदर्शन को लेकर हरिद्वार के संत समाज में घमासान मच गया है। अयोध्या के चर्चित चंदा चोरी के मामले में पप्पू यादव के इस प्रदर्शन को महंत रविंद्र पुरी ने साधु संत परंपरा का अपमान बताया है। उन्होंने पप्पू यादव से सार्वजनिक माफी की मांग की है और कहा है कि वे माफी नहीं मांगेंगे तो उनके संसदीय क्षेत्र में पूर्णिया जाकर विरोध करेंगे। वहीं दूसरी ओर मातृ सदन के संस्थापक स्वामी शिवानंद सरस्वती ने पप्पू यादव के प्रदर्शन को व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया करार देते हुए महंत रविंद्र पुरी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि संतों को पहले मनसा देवी मंदिर में हो रही कथित चोरी को रोकना चाहिए। ब्रह्मचारी सुदानंद की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। इस पूरे विवाद के बाद हरिद्वार का संत समाज दो खेमों में बंटता नजर आ रहा है। एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ समर्थन। न्यूज भी मिला है हमारे यहाँ के तथाकथित अखाड़ा परिषद के तथाकथित अध्यक्ष जो अपने अखाड़ा को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। साधुता को तो नामो निशान नहीं, साधु के भेष में ये लोग तो क्या है, इसका कोई ठिकाना नहीं। मनसा देवी मंदिर में एक पंडित जी हैं, वो आते रहते हैं, उनके साथ ये लोग क्या क्या कर रहा है, ये सब इसकी साधुता है। और नाटक करने का जो अधिकार सबको, नाटक ही तो व्यंग होता है रे मूर्ख, कहाँ से पढ़ के आया है। साधु में जब तक कुछ किया नहीं, कोई तंत्र मंत्र सीख लिया, उसी में अपने को साधु समझता है। किस ढंग से तुमको मनसा देवी का अध्यक्ष पद मिला हुआ है और कैसे हाईकोर्ट का आदेश का अवहेलना करते हुए तुम सर्वोच्च बना हुआ है, जबकि वहाँ पर ऑलरेडी डीएम के संरक्षण में होना चाहिए था। तो तुम अपने क्या कर रहा है अपना नहीं सोच रहा है। अब पप्पू यादव नाटक किया तो कौन गलती किया? ये तुम्हारा माननीय, तुम बोलता है माननीय चंपत राय, तो इसको तो माननीय कहता है। वो लोग चोरी किया है, इतना दिन तक तुम लोग समझ, तुम्हारे मनसा देवी में भी तो होता था, तभी तो तुमको बिना पॉकेट का ड्रेस बनाना पड़ा है। ये अपने आप में बताता है कि चोरी होता था, और अभी तुम कितना रोक पाएगा ये कहना कठिन है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव को मैं कहना चाहूँगा, मनोज तिवारी का ये गाना है, काहे गरवा अब क्या करना, आगे पीछे छानो जरवा। अब उनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है, इसलिए उनका प्रयास है सनातन को बदनाम किया जाए। मैं कहना चाहूँगा पप्पू यादव जितने परेशान क्यों है, और पप्पू यादव कभी इन्होंने सनातन का समर्थन नहीं किया, हमेशा सनातन का विरोध किया है। वो सनातन विरोधी है, और उन्होंने जो संतों का अपमान किया है, इसके लिए बहुत जल्दी मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा और इसका जवाब पप्पू यादव को हमें देना पड़ेगा। हमने देखा है पप्पू यादव बहुत परेशान व्यक्ति है, और पप्पू यादव हमेशा सुर्खियों में रहना चाहता है, इसीलिए उसने एक स्वांग रच के, आज भगवा पहन के उसने जो संतों की बदनामी की है, उसके लिए उसको जवाब हमें देना पड़ेगा। बहुत जल्दी मेरा प्रयास है, बहुत जल्दी मैं मीटिंग बुलाऊंगा, सभी संतों को एक करके हम बिहार में इसको जवाब देंगे। ये जहाँ से चुनाव जीता है वहीं हम जाएंगे, वहीं हमारे संत जाएंगे, और इसको हम वहाँ जो स्वांग इसने किया है ऐसा स्वांग बना देंगे कि ये जीवन भर के लिए स्वांग ही करता रहेगा। मेरा बहुत प्रयास है, मैं बहुत जल्दी आपको बता दूंगा। हमारे बिहार के संत है, मुझे वहाँ से फोन आए, उन्होंने मुझे कहा महाराज ये हमारे एमपी है और इन्होंने संतों का अपमान किया है, इन्होंने चोरी दिखाई, संत चोर होते हैं। मैं कहना चाहूँगा पप्पू यादव जी, सबसे बड़े चोर तो आप है और सनातन विरोधी आप है। आपने हमेशा संतों को गाली दी है, आपने हिंदुओं को गाली दी है, आप पे अवश्य कार्रवाई होगी। बिल्कुल बहुत जल्दी हम उन पे कार्रवाई करने वाले हैं, और अभी बहुत जल्दी से 1-2 दिन के अंदर मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की मीटिंग बुलाऊंगा और उन पे कार्रवाई करूंगा। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में पार्लियामेंट में विपक्षी दलों और पप्पू यादव के द्वारा हुए विरोध प्रदर्शन की प्रतिक्रियाएं हरिद्वार से भी आ रही हैं। हाल ही में मनसा देवी महंत रविंद्र पुरी के द्वारा इसका विरोध करते हुए पप्पू यादव पर कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि हरिद्वार से और भी महात्मा जो हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं। अभी हमारे साथ इस समय मातृ सदन से अधिवक्ता ब्रह्मचारी सुदानंद जी हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार। नमस्कार। ये इस जो मामला चल रहा है इसको लेकर लगातार समाज में चर्चाएं चल रही हैं, इसको लेकर आपका क्या पक्ष है, क्या समर्थन है?
क्या होती है तथाकथित, उसमें आप हनुमान जी को नचवाते हैं, आपको उस पर कोई आपत्ति नहीं, और उसका एक नाट्य रूपांतरण पूरे विपक्ष का विरोध था, उस पर एक नाट्य रूपांतरण होकर के लोगों के सामने सच रख के आपको आपका आईना दिखाने के लिए कुछ लोग वहां पर कोई एक वो करते हैं, तो इससे बड़ी आपको आपत्ति होने लगी। अरे महाराज, आप लोगों के बौद्धिक स्तर पे जितने भी आरएसएस भाजपा के ये बनाए हुए तथाकथित धर्माचार्य, एक बात तो हम स्पष्ट है कि ये किसी को कोई गाइड नहीं कर सकते हैं, इनका कोई अध्ययन नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, और ये जब बोलते भी हैं तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि लगता है कि कोई मूर्ख बोल रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि इनकी बातों में कोई तथ्य है, ना कोई धर्म की बात है, केवल ये पॉलिटिकल एजेंडा जो ऊपर से एक आता है नैरेटिव, और उसको बोलने के लिए एक साथ सारे खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए मीडिया में अपने अपने इस तरीके के वक्तव्य डालने के लिए। आपके पास कोई लॉजिक है, कोई तर्क है? आप वहां पर बैठे हुए हैं जिस और रोज हमारे पास शिकायतें आती हैं इस जगह से कि आप क्या कर रहे हैं वहां पर बैठ करके, और किस हिसाब से आपका आप जिस मंदिर में और जिस अखाड़े में आप बैठे हैं चल रहे हैं। नहीं, तो अभी जो रविंद्र पुरी जी का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव जी का विरोध हम उनकी सांसदीय सीट पर जाके करेंगे, महात्मा बड़ी संख्या में पहुंचे। बिहार को अंडर एस्टिमेट ना करें। पहली बात तो आप जिस जगह बैठे हैं ना, धामी जी जैसे एक बहुत ही, धामी जी का अपना जो बैकग्राउंड है, धामी जी जिस तरह के नेता है, वो क्या अंकुश लगाएंगे आप लोगों पर। आप बिहार के लोगों को अंडर एस्टिमेट ना करें। बिहार आंदोलन की भूमि है, और आप नहीं जानते हैं कि वहां पर आज भी उस तप का जो प्रभाव है उस भूमि में वहां पर अभी भी विद्यमान है। वहां के लोगों की ऊर्जा को, वहां के छात्रों की ताकत को, और वहां के संसदीय क्षेत्र में पप्पू यादव जिस जगह से आते हैं, या जो हम पप्पू यादव जी का पर्सनली समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम हर उस विरोध का समर्थन कर रहे हैं जो कि सच के लिए खड़ा है, जो कि अभी सच की आवाज को जो दबाया जा रहा है लगातार, हम हर उस विरोध के लिए खड़े हैं। तो इसीलिए आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, इसको अपना अखाड़ा मत समझ लीजिएगा, बहुत बुरे खाइएगा मुखी। तो चंदा चोरी जो ये मामले निकल के आ रहे हैं, जगह जगह मंदिरों से चंदा चोरी विवाद को लेकर, इस पर आपका स्टैंड क्या है? देखिए हर जगह ये छोटे से बड़े स्तर पर ये लगातार हो रहा था, ठीक है। जो जिस एजेंडा से ये लोग आए हैं, जिस एजेंडा से, देखिए छोटे से काम को, हम लोग बार बार इस बात को कर रहे हैं, छोटे से काम को, छोटा सा एक ऑफिस चलाने के लिए भी एक अच्छे लेवल के स्किल की जरूरत होती है, और यहाँ पर पूरे ऊपर से नीचे तक अनपढ़ों की एक जमात बैठा दी गई है, जिन्होंने ना कोई ज्ञान है, ना कोई विषय अध्ययन है, ना ये किसी विषय पर कुछ बोल सकते हैं। और लगातार ऐसे जिन लोगों को भी ये लेकर के, इनका राम मंदिर में क्या योगदान है, क्या इन्होंने राम मंदिर का जजमेंट भी पढ़ा है, क्या वो किस कारण से हुआ है, किस तथ्य के बेसिस पे हुआ है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ये लोग बोलते हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी का नाम एक बार पढ़ लीजिए कि कितनी बार उस जजमेंट में आया है, आपका क्या योगदान है। आपने पुराने ट्रस्ट को डिसॉल्व करके अपने लोग बैठाए, और उसके बाद आपने फर्स्ट डे से लूटमार वहां पे शुरू कर दी। ये तो अभी खुलासा हुआ है, और खुलासा अभी और होगा आप लोगों के चरित्र का। तो ये ना कहें, ये छोटे से बड़े स्तर पे हर जगह हो रहा है, मनसा देवी मंदिर में भी हो रहा है। हमारे पास में कई सारे इस तरह के प्रमाण है, इनको क्या जरूरत पड़ी, क्यों बोलने की कि जेब के बिना आ जाए। और वहां पर आपके किसी वहां पर पुजारी थे, उनके वहां पर पूरा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वहां पे चोरी हो रहा है। तो पहले आप अपने यहाँ पे देखिए, आप दूसरे जगह पर जो बोल रहे हैं आपके अपने नाक के नीचे हो रहा है, और इसका मतलब है आपकी सह से भी हो रहा है, क्योंकि आपको बार बार इस पे वक्तव्य देना पड़ रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है, और ये मत समझिए कि पता नहीं है लोगों को। तो आपके जब भी कोई धर्माचार्य होता है, उसकी धर्म की बातें सुनकर लोग उसकी शालीनता और उसके अंदर का क्या है वो लोग समझ जाते हैं। आपको देख करके कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं होता महाराज, और आप लगातार इस तरह के खाली पॉलिटिकल बयानबाजी देते हैं, ये बताता है कि आप अंदर से क्या है। अच्छा, अखाड़ा परिषद को लेकर भी इस समय विवाद चल रहा है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर, तो इस पर आप कैसे देखते हैं और क्या बोलेंगे? इतनी पुरानी परंपरा शंकराचार्य जी के समय से चलते आ रही है, और इनको एक योद्धा के रूप में, धर्म के योद्धाओं के रूप में खड़ा किया गया था। लेकिन अभी हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें तो हमें दिख रहा है कि केवल और केवल प्रॉपर्टी का बंदरबाट। अभी यहाँ पर कितने सारे अखाड़ों की संपत्ति है जिनके लिए आता है कि भैया ये अखाड़े की संपत्ति थी, यहाँ पर ये बिल्डिंग खड़ी हो गई, ये बिल्डिंग खड़ी हो, साधुओं के अपने में प्रॉपर्टी विवाद, दिन रात का आपसी कलेश। तो ये अखाड़ा है क्या जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप किन साधुओं का नेतृत्व कर रहे हैं? कौन है वो साधु? क्या वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि अच्छे साधु नहीं, अच्छे महात्मा है, यहाँ से बहुत सारे जुड़े हुए भी आते भी हैं कुछ महात्मा जो अच्छे हैं। कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, एक बहुत पुराना अंग्रेजी में वक्तव्य है कि आप जो है ना रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट कमांड किया जाता है। तो आप जो है रिस्पेक्ट मांग रहे हैं कि हम अध्यक्ष, हमको मानो, हमको मानो। आपसी लड़ाई आप लोगों की लड़ रही है। आपके अंदर में आपका आत्मिक विकास अभी तक साधु बनने के बाद इतना क्यों नहीं हुआ कि कोई माने ना माने हम साधु हैं? आप इस बिंदु पर क्यों नहीं है? आपको तो अपने पद की लड़ाइयां हैं, आप अपने आपस में इस तरीके से भिड़ रहे हैं, आपका समाज क्या आपको अनुकरण करेगा आपका? तो ये जो लड़ाइयां हैं ये दिखाता है कि ये अभी कितने छिछले स्तर पे ये लड़ाइयां हैं।
इन लोगों में कोई साधुता दिखती नहीं है। जिस तरीके के बयानबाजी इस तरह के आते हैं, तो लड़ाई कर रहे हैं करें, लेकिन आपकी इस लड़ाई का कोई निष्कर्ष अच्छा कोई योग्य व्यक्ति सामने आ रहा होता तो हम इस बात में प्रतिक्रिया देने लायक भी नहीं है बात। अच्छा, तो अभी कितने साधुओं का समर्थन जो है इस बात को मिला है कि चंदा चोरी जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसको लेकर कितने साधु आपके साथ? देखिए, चंदा चोरी में साधु हो ना हो, लेकिन जो राम भक्त हैं जिनकी सचमुच में श्रद्धा थी उस मंदिर में, लोगों के घर घर जा जाके, आपको पता ही होगा कि जो राम मंदिर का ईंट पत्थर से लेकर के जो उसकी दीवारें बनी, लोगों ने अपने गांव गांव से जा जाके उसके लिए चीजें इकट्ठा हुई, कई लोगों ने अपनी पूरी संपत्ति बेच बेच के राम मंदिर को डोनेट किया। तो उन लोगों की जो आस्था थी, राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक समाज के इतने बड़े हमारे भगवान जो हैं, इतने लोगों की जो धार्मिक आस्था, ये साधु तो देख लीजिए, ये साधु मैं अधिकांश इनमें से मानता हूं जो आज के समय में ये खड़े कर दिए गए हैं, ये पहले नहीं थे इस तरीके के, और ये केवल जो सरकार की भाषा बोलने लगे हैं, इनको नहीं मानता हूं कि इनको कोई आहत हुआ होगा, ये इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा कि वहां पे चोरी हो गई, लेकिन राम भक्तों की तो जो आस्था थी उस पर तो बहुत गहरा आघात पड़ा है ना। तो हमारे पास कोई कुछ अच्छे साधु जो हमारे पास हैं, हरिद्वार में भी कुछ अच्छे साधु हैं, वो सब तो आहत हुए ही हैं बुरे तरीके से, हम सब आहत हुए, राम भक्त आहत हुए पूरे देश में कि इसके लिए लोग जो है चाहते हैं कि इसके लिए कुछ ठोस से ठोस अपराधियों के विरुद्ध में कदम उठाया जाए। लेकिन अब जब ये लोग हैं, इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि राम मंदिर में पप्पू यादव उस चीज को वहां पे वो कर दिया, अब इसके लिए हाहाकार मचा हुआ है। करते रहिए, आपका कोई बात अब सुनने नहीं वाला, और ये बहुत कम समय चलने वाला है। तो ये कहना है मातृ सदन का कि राम भक्त जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में आहत हुए हैं। प्रदीप यदुवंशी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए, हरिद्वार से। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।